दोस्तों नमस्कार। मैं CR कंसल स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल कंसल टेक टिप्स में, जिसमें समय-समय पर मैं आपके लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूं, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। पिछले दिनों मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, AI के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आया था, जो उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगर किसी का देखने से रह गया हो, तो आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं हम चैट जीपीटी की सहायता से, और उसको ऑफिस 365 के थ्रू कैसे ऑटोमेटिकली पीपीटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई है। इसमें सबसे पहले हम चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे। चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनाते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डला हुआ है। तो अब चैट जीपीटी में जाकर हम सबसे पहले वीडियो किस टॉपिक के ऊपर, हमें पीपीटी किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, उसका नाम लिखेंगे। क्योंकि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसमें हम कोई भी पीपीटी, कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो हमें ढेरों घंटे कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई रिसर्च करने में, कंटेंट को रिसर्च करने में, जिस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाना है, पीपीटी बनानी है, उसका हम यहाँ नाम लिख देंगे। आज मैं एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसके ऊपर मेरे को पीपीटी चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, प्लीज प्रिपेयर पीपीटी इन, कितनी स्लाइडें लेनी है मेरे को, मैं 10 भी लिख सकता हूँ, 15 भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 10 स्लाइड्स, 10 स्लाइड्स। प्लीज प्रिपेयर पीपीटी इन 10 स्लाइड्स ऑन डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया। मैं साथ में ये लिख दूंगा, प्लीज यूज योर नॉलेज। इसमें ये मेरे को अपनी नॉलेज यूज करके कंप्रीहेंसिव मेरे को दे देगा, मटेरियल कंटेंट दे देगा। तो मैं इसको एंटर करता हूं। Here is an outline for a 10 slide PowerPoint presentation on the digital revolution in India। ये मेरे पास ये आ गया है, स्लाइडें आ गई हैं। स्लाइड्स, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कंक्लूजन, अगर हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको एक्सपैंड करें, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको, प्लीज एक्सपैंड little more and prepare 15 slides। Here is an expanded outline for the 15 slide PowerPoint presentation। ये आ गया, स्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये अभी दे रहा है कंटेंट, दे दिया। ये कंटेंट हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे, स्लाइड 1 से लेकर
स्लाइड 15 तक का जितना भी कंटेंट है इसको कॉपी कहाँ करेंगे? आजकल सभी में ऑफिस 365 होता है, तो ऑफिस 365 में जाकर हम ब्लैंक वर्ड फाइल खोलेंगे। ब्लैंक वर्ड फाइल में इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमने ब्लैंक वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट कर दिया। इस वर्ड फाइल को हम सेव करेंगे वर्ल्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। ये हमने कर दिया। ओके दोस्तों, डेटा कॉपी होने के बाद हमारे पास अब ऑफिस 365 में हमें ये डेटा को एक एक करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिकली एक फंक्शन है, ये सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी हम समझेंगे कि ये सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस में होता है, किस में नहीं होता। जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर लिया डेटा चैट जीपीटी से वर्ल्ड में, तो आप अपने कंप्यूटर में देखिए, अगर आपके पास ऑफिस 365 है, वहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट में यहाँ आपको एक ऑप्शन आना चाहिए सेंड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मेरे कंप्यूटर में ये नहीं आता, बहुतों में ये नहीं आता। नहीं आता तो क्या करना है, तो आपको कहीं भी टूल बार में ऊपर खाली जगह पे कहीं भी आपको एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में क्विक एक्सेस टूल बार को क्लिक करेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार को क्लिक करने के बाद यहाँ पॉपुलर कमांड्स का ऑप्शन आ रहा है, इसकी जगह हम लेके आएंगे ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ ढूंढेंगे सेंड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये नीचे आएगा कहीं ना कहीं, देखिए एस तक ले आइए। आगे आइए और पीछे जाइए, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसको सेलेक्ट कीजिए, इधर ऐड कीजिए। यू ऑलरेडी हैव दिस ऑन योर क्विक एक्सेस टूल बार। मेरे ऑलरेडी था, तो अगर आपके यहाँ नहीं है, इसको जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा और यहाँ आप ओके कर देंगे। ओके, अब ये आपके यहाँ ये आपको दिखना शुरू हो गया है, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आपका जो कॉपी डाटा है, डाटा को जो आपने कॉपी किया हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वर्ड फाइल में पीपीटी का डाटा जितना भी आपने कॉपी किया हुआ है, ये आपको स्लाइडें क्रिएट कर देगा। अब ये स्लाइडें कैसे क्रिएट होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास ये एक क्विक बटन है, सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये क्लिक करते ही इसकी स्लाइडें बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाटा को अरेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है। किया कैसे है, ये जो टाइटल है इसके लिए हेडिंग 1 कर देंगे, सब टाइटल के लिए हेडलाइन हेडिंग 2 कर देंगे और बाकी के कंटेंट के लिए हेडिंग 3 कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी सभी स्लाइड्स में किया हुआ है इस तरीके से, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से मैंने पूरी 15 की 15 स्लाइडों में कर दिया है। और भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, इससे पहले कोई इसमें इशू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आपका ये डाटा तैयार है। डाटा तैयार है तो सिंगल क्लिक में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगी। देखिए ये बननी स्टार्ट होगी और ये बन गई।
ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गई। इसको एनेबल एडिटिंग कर देंगे। एनेबल एडिटिंग के बाद देखिए स्लाइड 2 बन गई है, स्लाइड 3, 4 ये सभी हमारी स्लाइडें बन गई हैं। इसमें आप अभी भी कुछ एडिट करना चाहते हो तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसकी नीचे ला सकते हो, प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हो डाटा को। उसके बाद आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये देखिए सारे डिज़ाइनिंग टूल्स हैं हमारे पास, कोई भी आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। डिज़ाइनिंग में आप कोई भी कलर लेके आ सकते हैं, अच्छे कलर लेके आ सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी आप एडिटिंग और कर सकते हैं, जैसे ये स्लाइड नंबर लिखा हुआ है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके की बन जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम कितने भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट इमीडिएटली क्रिएट कर सकते हैं। हमारी घंटों की जो मेहनत है, जो रिसर्च करने में, कंटेंट ढूंढने में लग जाती है, उसकी कितनी बचत होती है। एक एक चीज़ को पढ़ने के बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, अपनी एडिशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। उसके बाद उस कंटेंट को कैसे हमने एक क्लिक में कॉपी पेस्ट किया वर्ड फाइल के ऊपर, उसके बाद सिंगल क्लिक में उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गई। घंटों का काम मिनटों में ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिए। मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।